और अचानक से दोपहर के बाद इतनी तेज़ बारिश होने लग गई। एकदम मौसम ठंडा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो चलिए मैं बनाने लग गई हूँ एक सब्ज़ी, जो कि मतलब वैसे तो मैंने व्रत के लिए बनाई थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो वाली रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे गई है। तो मैंने इसके साथ फुल थाली बनाई। तो यहाँ पर छोटे वाले आलू हैं, इनको पहले मैं उबाल लूँगी और उबाल करके, और ये काम मैंने ना पिछली रात को ही किया था, ये दूसरी सुबह है तो इसलिए ऐसे मतलब उबाल के मैंने रख लिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया इसे। के बाद बस अभी मेरा योगा ख़त्म हुआ है। तो वो 6 बजे गए थे, रात के 8 बजे आए हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं अपने लिए एक, ये इसको क्या बोलेंगे, लोअर, जो कि प्योर कॉटन का है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ना गर्मी लगेगा इसमें। पहली बार अपने मन से लेकर के आए हैं, पता नहीं कैसे मन कर गया लाने का। और हो गए हैं शाम के 8, रात ही हो गई है। क्या छोटा नहीं है? छोटा, इससे बड़ा क्या होगा डैडी? तो नहीं है? नहीं, तो टाइट फिट है। सही है डैडी, कंफर्टेबल लगता है। कंफर्टेबल है जी। बेटा पिज्ज़ा खाया होगा ना तो खुद ही। अरे दिन में ही रोटी सब्जी जो खा के गई थी। छाला दिखा। यही सीन डालूंगी। तो ये आलू है जो मैंने कल उबाले थे, तो इसमें टमाटर के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर टमाटर, 2 टमाटर डालूंगी, ये सरा हुआ है। ये 2 टमाटर को पीसना है, और साथ में वही अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और साथ में जीरा थोड़ा सा, तो इसका ऐसे पीस लूँगी। और मैंने मूंगफली का पाउडर पहले से ही कल ही बना लिया था, तो इसके साथ ही टमाटर भी पीसूँगी। और यहाँ पर मूंगफली का पाउडर भी पीसा हुआ था, तो कल जो मैंने आपको दिखाया था ना, तो साथ में ही बना के थोड़ा ज़्यादा पीस लिया था। तो ये पाउडर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टमाटर वाला आलू का सब्जी। तो ये हरी मिर्च, अदरक, साथ में काली मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो उबले हुए आलू थे वो मैंने डाल दिए। दरअसल क्या हुआ ना कि ये मैंने व्रत के हिसाब से बनाए थे, लेकिन फिर क्योंकि मैंने व्रत तो रखा नहीं है, मेरी फैमिली में किसी ने भी नहीं व्रत रखा हुआ है, तो इसको मैं नॉर्मल ही रोटी और खीरे के रायते के साथ फिर खाया। एक्चुअली व्रत का मैंने बनाया हुआ था। और इसके अंदर बस नमक और हल्दी नहीं डाला मैंने, जो ये मसाला पीसा था ना, वो मसाला मूंगफली वाला, और टमाटर पीस के डाला, बहुत सारा अदरक और टमाटर, तो उससे ना ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बन गई। और इसके अंदर आप चाहे तो रस वाला भी बना लें, रसेदार, जो चावल वगैरह के साथ खाने में अच्छे लगेंगे, या फिर आप चाहें तो सूखी सूखी, जैसे टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए चाहिए ना, तो उस टाइप से भी बना करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, सूखी सब्ज़ी भी और जो रसेदार होती है वो भी। तो यहाँ टमाटर मैंने 2-3 पीस के डाले, और एकदम खट्टी खट्टी टमाटर वाली आलू बन गई थी। और ये छोटे वाले आलू है ना, तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा दबा दिया था। वैसे आप चाहें तो बिना दबाए भी इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा ग्रेवी डाला, मतलब रसेदार सा बनाया, क्योंकि मेरे घर में सब रोटी के साथ भी थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाते हैं। तो बस ढक के रख दिया है। और साथ में मैंने बना लिया था पराठे जैसा, मतलब बनाना था रोटी, लेकिन मैंने फिर पराठे जैसा ही सेक लिया।
और बस ये सेकने के बाद खीरे का रायता बनाया और बहुत ही यमी सी एक थाली बन गई। इस थाली को देख कर के कोई कह नहीं सकता कि ये व्रत की थाली है। बहुत ही टेस्टी सी बनी थी। और चलिए, तो यहाँ पर मैंने खीरे का रायता जो बनाया उसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। कई बार मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है कि रेसिपी शेयर करने में ना कि चलो कौन इतनी देर तक बताएगा, तो इस वजह से मैं बस ऊपर ऊपर का दिखा देती हूँ। तो यहाँ दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से और इधर पराठे बने जा रहे हैं। एक चढ़ाया था तो मैंने कहा पहले इसको देख लूँ। बस उसके बाद खीरे को छील के और कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद नमक, सादा नमक, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। और उसके अंदर मैंने एक मसाला बना के रखा हुआ है रायता वायता के लिए, जैसे दही भल्ले बनाते हैं या फिर रायता बनाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा एक मसाला बना के रखा हुआ है। शायद मेरे चैनल पे होगा भी, पर मैं वैसे बता देती हूँ कि सौंफ, जीरा, एक एक चम्मच सारी चीज़ें ले लीजिए। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 2 सूखी लाल मिर्च और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और थोड़े से काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो सारी चीज़ें डाल के और एक मसाला तैयार कर लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा। शिकंजी वगैरह में भी बहुत काम आता है, यही है सीक्रेट मसाला। और इसको हम लोग हर चीज़ में डाल के खा लेते हैं, जैसे कोई फ्रूट्स वही खाना हो या रायता खाना हो या दही भल्ले वगैरह बनाए हो, तो किसी भी चीज़ में इसको हम लोग डाल के खा लेते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और तो कच्चा आम आ गया हमारे घर में और इसको घिस रहे हैं ये, क्योंकि घिसा वाला अचार बनने वाला है, कुच्चा जिसको बोलते हैं। तो घिसने का काम मिला है सिमरन के पापा को और मैं बनाऊंगी अचार। तो कल बनेगा, आज तो अभी रात हो गई है। तो किचन में मैंने पूरा काम कर दिया है। यहाँ पर एक सब्जी भी बनके तैयार हो गई है और ये सब्जी ना बहुत ही मस्त बनी है। अभी आप ये देखिए, तो ये सब्जी है, उसकी पनीर कोफ्ता है ये। और यहाँ पर घी भी बनाया है, तो वो भी ठंडा हो रहा है, सारी चीज़ें ठंडी हो रही है। सारा मैंने क्लीन कर लिया है। उधर खिचड़ी चढ़ी हुई है। तो जब मैं कोफ्ता का मसाला बना रही थी ना, तो मैंने ज़्यादा बना के रख लिया है। और ये मसाला जब भी ज़रूरत पड़ेगी कोई छोटी मोटी, मतलब जल्दबाजी में कोई सब्ज़ी बनाने की, तो फिर मैं ये मसाला डालूँगी और इसको ना डीफ्रोस्ट कर लेंगे, मतलब फ्रीज़र में रख देंगे। तो चलिए इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। और इधर सारा काम निपट गया है, खिचड़ी बन गई है, घी बन गया है और यहाँ पे कोफ्ते बन गए हैं। तो आज है हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा सा त्यौहार जिसको कहते हैं सतुआइन। और इस सतुआइन जो त्यौहार होता है ना, इसमें लोग सत्तू पीते हैं, सत्तू खाते हैं और सत्तू का दान करते हैं। और आज के ही दिन से जो आम होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, वो इतने इतने से होते हैं, वो टिकुला बोलते हैं उसको। तो वो यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो ये बड़ा आम है थोड़ा सा, ये कच्चा आम है मतलब। तो इसकी चटनी भी बनेगी, कढ़ी बड़ी भी बनेगी, दाल भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें इसको डाल के बनाते हैं। लेकिन इसको ना लोग दान भी करते हैं। एक आम जो मतलब किसी को अगर देना हो तो आप दे सकते हैं। वैसे भगवान को चढ़ाने के लिए सत्तू और आम दिया जाता है। तो मैं इस मिट्टी के बर्तन में, छोटा सा कटोरी जैसा है, इसमें डाल रही हूँ सत्तू। और एक छोटा सा तुलसी का पत्ता और इसके ऊपर आम। ये मैं
ऐसे तुलसी जी के पास रख दूंगी और फिर देखूंगी जिसको भी दे पाऊँ तो उसको दे दूंगी। बाकी आज हम लोग सबसे पहले पियेंगे सत्तू का शरबत, उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह बनेगा। बंद कर दो। तो चलिए बनाते हैं इसका शरबत। और शरबत के लिए मैंने ग्लास में सत्तू डाले हैं 2-2 चम्मच, साथ में काला नमक, नींबू, मतलब ये मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, और भी मतलब और तो नहीं कुछ डलता है वैसे, यही नमक, सादा नमक, जीरा पाउडर, ये सी चीज़ें डलती हैं और उसके बाद ये शरबत बन जाता है। तो इसके बाद शरबत वगैरह पी लिया तो नाश्ते में आज सिर्फ हम लोग सत्तू का शरबत ही पी रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग खाना खाएंगे। लेकिन बीच में अभी थोड़ी सी धूप निकली है तो मैंने सोचा ये अचार का कर लूँ, और इस सीज़न का ये पहला अचार है। और रात को ही आपको दिखाया था, पिछले रात को जब घिस रहे थे तो इस मेरे हस्बैंड ने ही इसको घिसा, क्योंकि उतनी देर तक मैं बैठ के उसको कद्दूकस करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें ना मैंने नमक और हल्दी मिला के रात को ही रख दिया था। पूरी डिटेल में बता रही हूँ, और इस तरीके से मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया था ना वो थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। तो इसमें क्या किया मैंने कि थोड़ा सा पानी जो निकला था ना रात को, उसको मैं कलछी की वैसे थोड़ा ऊपर करके रख दिया था, तो उससे पानी निकल गया था, पर थोड़ा पानी मैंने ले लिया। यहाँ पर राई और सरसों मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का होता है। तो इसको मैंने मसाला पीस के रख लिया है, क्योंकि एकदम से फिर मसाला इसका मतलब मैंने पहले से नहीं बनाया हुआ था। तो सिर्फ राई और पीली सरसों को मैंने देखिए यहाँ पे दरदरा से थोड़ा सा पतला मैंने बारीक पीसा है, बहुत बारीक नहीं लेकिन हल्का फुल्का बारीक जैसा है। और ये जितना भी पीसा है मैंने ये सब डाल दूँगी। और हम लोग ना मतलब ऐसा ही अचार खाते हैं जिसमें सरसों मसाला होता है, वैसे इधर जैसे बनते हैं ना, तो मतलब मैंने अक्सर हाँ देखा है कि ज़्यादातर लोग दूसरे मसाले ज़्यादा डालते हैं और सरसों मसाला थोड़ा कम डालते हैं। पर कभी आप सरसों मसाला डाल के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और ये जो मसाला है ना वो मेरा कुछ दिन पहले ही मैंने मूली वगैरह का बनाया था, तो उसके में बचा हुआ था इतना सा, तो मैंने वही डाल दिया। और मेरे से पूछ रहा है कोई कि क्या है, मैंने कहा मसाला है, और ये मसाला में सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूँ ये लाल मिर्च पाउडर है, तो ये भी थोड़ी ज़्यादा डलेगी। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको कम ज़्यादा कुछ भी लगता है ना तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अचार को पकने में लग जाते हैं 10 दिन तो लग ही जाते हैं। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला, और जो भी धनिया पिसा हुआ था मेरे पास मैंने बस 1 चम्मच छोड़ के सारे मसाले डाल दिए, और मुझे खुद बार बार इधर से उधर लेना पड़ता है। तो इधर मैंने क्या किया है कि सरसों तेल गर्म होने के लिए रख दिया है एक फ्राइंग पैन में, जिससे कि जब तक मैं सारी चीज़ें मिक्स करूं तब तक ये सरसों तेल ठंडा हो जाए। और मैं अंदाज़न इसके अंदर 2 कटोरी मान के चलिए, मीडियम साइज़ की कटोरी जो होती है, या 3 कलछी समझ के मान के चलिए, 3 कलछी। मैंने ऐसा कोई नाप नहीं लिया है, बस ऐसे ही डाल दिया है। उसको गर्म कर दिया हल्के, और ठंडा होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर कुछ साबुत मसाले जैसे कि अजवाइन, जीरा और मंगरेला, जिसको काला जीरा भी कई लोग बोलते हैं, और भी मतलब सौंफ, और ये देखिए ये है मंगरेला। तो ये सारी चीज़ें लेके और इसमें साबुत भी थोड़ा सा डालेंगे, और यही सारे मसाले मैंने उसमें मैंने पीसने वाले में काली मिर्च भी डाला था, और साथ में मैंने हींग वगैरह, नमक वमक, काला नमक, सारी चीज़ें डाल के वो मसाला मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें साबुत डाल रही हूँ। मेथी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेथी मैंने पीस के भी डाला हुआ था, तो मुझे डर है कि कहीं कड़वा ना हो जाए। तो बस इतनी चीज़ें डाल के और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो सरसों तेल है गरम किया हुआ वो बाद में डालेंगे। पहले यहाँ पर मैं कुछ कच्चे तेल भी डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें अच्छे से तेल सोख जाए और अचार थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसको अभी गलने में टाइम लगेगा। और आज का मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर क्योंकि रात को हमने घिस लिया था तो इसको बनाना ही था। वैसे मैं चाहती तो इसको इंस्टेंट अचार की तरह भी बना सकती थी, पर क्योंकि इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा थी, देख सकते हैं टब में मैंने बनाया है, तो मुझे लगा कि तब फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और वो जो तेल गरम किया था उसे भी डाल दिया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं रहा, वो थोड़ा ठंडा हो गया था। बस इसको अब अच्छे से मिला के और इसे 3-4 दिनों की धूप में हम डाल देंगे, और ये अचार हमारा तैयार हो जाएगा। और चलिए इसको धूप में रख के आते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अचार, देखिए
ये धूप में सूख रहा है और इसको ना अच्छे से मैंने कवर कर दिया, क्योंकि आज ना थोड़ा सा धूल उड़ रहा है। ये देखिए मेरे अचार को नज़र न लगे। तो चलिए इसको धूप में सूखने देते हैं। और आज ना धूप आ रही है जा रही है, थोड़ी देर धूप रहती है फिर हवा चलने लग जाती है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, और साथ में मैं बाय बाय भी बोलने के लिए आई हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है ना, आज मेरी यहीं पे ख़त्म हो रही है। देखती हूँ फिर यहीं से शुरू करूँगी जहाँ से अभी ख़त्म किया है। और कुछ थोड़ा सा और मैं अपना स्ट्रेंथ लगा करके ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है कि अब ब्लॉग नहीं बनाते। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, पर क्या होता है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि ब्लॉग मेरे लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। मैं जब DIY या मेकओवर या होम या किचन से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ तो कम से कम 10-15 लोग कमेंट करें, जिससे मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ मतलब ब्लॉग्स बनाना चाहिए। तो अभी मुझे वो मतलब इतनी ज़्यादा मैं मतलब मतलब वो नहीं है, श्योर नहीं हूँ कि मुझे बनाना ही चाहिए ब्लॉग्स, क्योंकि मैंने जब भी ब्लॉग्स बनाए ना तो फ्लॉप हो गया था। तो अभी मैं अचार डाल के आई हूँ धूप में। मुझे लगता है उसके अंदर थोड़ा सा मसाला और पड़ेगा, और हींग नहीं डाला है तो हींग डालूंगी, क्योंकि मैं हींग भूल गई। तो जब मैं लाऊंगी शाम को बाहर से अंदर ना अचार को, तो उसमें हींग डालूंगी। और क्या हुआ ना कि पिछले साल मैंने अचार, ये वाला अचार नहीं बना पाई थी, और उसके पिछले साल मैंने काफ़ी सारे अचार बनाए थे। तो वो ये वाले जो अचार है ना, वो मेरी बेटे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और बेटा भी मेरा बाहर रहता है जैसे, तो कोई आने जाने वाला होगा तो उसके हाथ से भिजवा दूँगी। और इसके साथ क्या होता है ना कि पराठे पूड़ी वगैरह खाने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद है ये वाला अचार। तो इसीलिए मैंने अभी तुरंत बना लिया है। कोई जाने वाला है तो मैं सोच रही हूँ उसके हाथ भिजवा दूँगी। और आज मुझे एक शीशे का ना मर्तबान भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा एक टूट गया और एक जो था उसका ढक्कन ख़राब हो गया। तो मैं सोच रही हूँ जा कर के एक लाऊं जब तक इसमें धूप लग रही है। तो अभी तो इस ब्लॉग को मैं यहीं लास्ट कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और जैसे थोड़ा बहुत जैसे भी हो पाएगा वैसे मैं शूट करती रहूँगी और डालती रहूँगी। और आप लोगों ने DIY वाला जो मेकओवर मैंने बनाया है, गत्ते का कार्डबोर्ड का जो किया है DIY, वो देखा कि नहीं ज़रूर देखिएगा। नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। और मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा काली आ रही हूँ। बाय बाय। और अभी ना देखते देखते ही बारिश शुरू हो गई है, और मैंने अचार बनाया है तो लगता है जैसे ना अचार का पता नहीं कैसे बनेगा, क्योंकि ना अभी खूब तेज़ बारिश हो रही है। नीचे की भी सड़क सारी गीली हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई ना तो मौसम एकदम बढ़िया वाला हो गया। पर मैंने जो अचार बनाया पता नहीं अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसमें धूप लगना बहुत ज़रूरी था। तो देखती हूँ बच जाए किसी तरह से। और उसके लिए मुझे वो भी लेने के लिए जाना था बर्तन, लेकिन वो भी नहीं लेने जा पाएंगे। मेरा चश्मा गिर गया। और ये देखिए। तो चलिए इस गर्मी में थोड़ी जो गर्मी बढ़ गई थी उसको ठंडक देने के साथ साथ ही वीडियो को लास्ट कर रही हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और देखिए बारिश कितनी अच्छी लग रही है।